तो ये है सरपास का सेकेंड पार्ट और मैंने आपको बताया था कि हम निकल जाते हैं मिन्थास से। मिन्थास में हमारा सेकेंड नाइट होता है और मिन्थास से हम निकल जाते हैं नगारू। और मिन्थास से जो नगारू का डिस्टेंस होता है वो पास में होता है, लाइक 4 घंटे मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है कि आपका गाइड और आप लोग कितना फास्ट चल रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बैठते हैं और हमारा लंच का टाइम होता है और हमें मिलता है उसमें पुलाव और मंच, मतलब फ्रूटी और मंच तो आपको हर एक जहाँ पर भी आप स्टे करोगे वहाँ पर मिलेगा। तो मिन्थास से जब हम नगारू के लिए निकलते हैं तो हम आराम से जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। और ये हमारा मिन्थास है जो ऊपर से हमें टॉप से दिख रहा होता है। और जब हम मिन्थास से नगारू की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें बड़े बड़े पेड़ कुछ भी नहीं दिख रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे ही सूखा सूखा पहाड़ जैसा आता है और उसके ऊपर हमें चलना होता है। और ये रहा, जो कि हमें लगता है कि हम जितना टॉप पे जाते हैं उतना ही हार्ड वो आता रहता है। तो जो आज का था हमारा मिन्थास से नगारू, वो बहुत ही इजी था, मतलब हमारे लिए इजी था। इस डिपेंड ऑन पर्सन की कैसा उसका एक्टिविटी है। और जब हम नगारू पहुंचते तो हम देखते हैं भाई साहब पूरी जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बर्फ़ देख के इतनी खुशी होती है और हम बर्फ़ में चल रहे होते हैं। और वो भी बिल्कुल प्रॉपर एक लाइन में, मतलब जो भी गाइड के पीछे हम सब लोग चल रहे होते हैं। जितने भी तुम्हारे में, जैसे कि हमारे में तो 4 लोग थे, जैसे तुम्हारे में 25 लोग हैं, सबको लाइन से ही चलना है, कोई भी आगे पीछे नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, एक आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल हमें कदम चलना है, क्योंकि हम साइड में कहीं भी हमारा पाँव अगर थोड़ा भी गिरा, थोड़ा भी, तो हम जाते हैं नीचे, और इसलिए हम लाइन से चलते हैं। और ये रहा, जब हम नीचे जाते हैं तो वीडियो कुछ सबके अलग अलग दूर दूर कैंप लगे हुए हैं, सबके कंपनी अलग अलग है। तो हमारी कंपनी थी वो वाइल्ड हाइक थी, तो वाइल्ड हाइक अच्छी थी। ये पिंक वाला मेरा है और उसमें ब्लू वाला, वो उसमें दूसरे लड़के लोग रुके थे। और ये रहा सामने से। अब हम इसमें कैसा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपको अगर बाहर भी बैठना है ना तो आप अपना मोटा जैकेट ही डाल के बैठोगे। और ये वाला जो है ये हिम ट्रैक का था, आई थिंक सो कंपनी। तो हम देखते हैं आधे लोग आ ही रहे होते हैं, हम तो पहुंच जाते हैं। और ये ऊपर से व्यू जो सारा पूरा नगारू का है। और उसके बाद ये हमारा किचन था। और रात में कुछ हमारे साथ ऐसा होता है, हैवी स्नोफॉल पड़ती है, और इतनी स्नोफॉल पड़ती है कि जो हमारे टेंट होते हैं वो कुछ कुछ लोगों के उड़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं डाइनिंग हॉल में, हम सभी के सभी जाते हैं। और जो स्नोफॉल पड़ती है, हम दिन में बोल ही रहे होते हैं कि कुछ एडवेंचर हो जाए, और ये एडवेंचर हमारे साथ होता है। अब सुनो ये। तो गाइस, आज नगारू में हमारा जो डेथ भी है ना, वो आज देखिए कैसी हालत होगी है सबकी। ये जो मेरे क्लाइंट थे, यहाँ देखिए कैसा लग रहा है बहुत। ये देखिए बहुत मजा आ रही है। हमारे जो टेंट उड़ चुके हैं और यहाँ देखिए कैसा हो चुका है हालत। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में कि हमारा टेंट का कुछ ऐसा हाल हुआ होता है, और हम सभी लोग डाइनिंग में रहते हैं, डाइनिंग हॉल वाले में। और ये रहा सुबह का व्यू, हमें दिया हो जाता है पोहा और मिल्क ताकि हमारी बॉडी गर्म हो, और कुछ ऐसा दिख रहा होता है। हम निकल जाते हैं सुबह सरपास के लिए, और हमारा स्लोगन कुछ ऐसा होता है, ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी हर लेट्स गो गाइस। और आज चलना होता है हमें नगारू से सारपास हमें अर्ली मॉर्निंग में करना होता है। उसके बाद हमें बिस्करी ताज करना होता है। तो ये होता है 14 किलोमीटर का, जो कि सबसे हार्ड होता है आज के दिन। इसीलिए जब हम मिन्थास से नगारू आते हैं तो फिर वो थोड़ा पास में डिस्टेंस है, तो जल्दी कवर हो जाता है और हम रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल स्टीप पहाड़ पे हम चलते हैं सरपास के लिए। बट हम सनराइज़ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो सनराइज़ हमें आधा रास्ते में ही बैठ के देखना पड़ता है। बट सभी ऐसा बोल रहे थे कि नगारू में, मतलब अगर जब हम सरपास जाते हैं तो उसको वहाँ से देखो ना, जो सनराइज़ वो बहुत ही बेस्ट होता है। बट वो सभी का मिस उस दिन हो जाता है, बिकॉज अब रात में इतनी हैवी रेनफॉल होती है इसलिए। और उसके बाद इतनी स्टीप चढ़ाई होती है कि बहुत लोग थक जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसा होता है, रेस्ट पॉइंट होता है, रेस्ट कर करके हम धीरे धीरे करके जाते हैं। पूरा बर्फ़ का चादर और पूरा सिर्फ बर्फ़, उसके ऊपर ही हमें चलना होता है। तो चढ़ाई इतनी स्टीप होती है कि हम थक जाते हैं, और कहीं कहीं चढ़ाई इतना ऊंचाई होता है कि फिर हेल्प लेनी पड़ती है गाइड की। और ये रहा व्यू जो आप देख सकते हो। अब नगारू में रात में जो हमारे साथ हुआ वो हर के साथ नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप सेफ हो तो इसके लिए आप जा सकते हो। तो हम पहुंच जाते हैं सरपास। तो
इस प्लेस का नाम है सारपास। लाइक हम सारपास यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं और सभी अपना चालू हो जाते हैं फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो लेना, और सारपास करके फ़ोटो ग्रुप में खिंचवा के हम निकल जाते हैं बिस्करी थाच के लिए। अब बिस्करी थाच के लिए भी बर्फ़ के चादरों पे ही सिर्फ चलना होता है। तो बर्फ़ जब शुरू में आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद हम जब चलते रहते हैं और सीधा भी इस बर्फ़ पे ही चढ़ाई करना होता है। उसके बाद लगती है सबकी वाट, ऐसा लगता है भाई क्यों, अब कब ख़त्म होगा ये। होता है क्या, सीधा चढ़ाई फिर एकदम नीचे चढ़ाई सीधा। तो ये हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और आधे लोग पीछे चल के आ रहे होते हैं, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सीधा लाइन में आ रहे हैं वो लोग। ये रहा। तो ऐसा होता है कि बैग आपको बिल्कुल हल्का कैरी करना है, क्योंकि ये भाई अपने फ्रेंड को लेके आता है तो वो उसका बैग कैरी करता है, क्योंकि उसका फ्रेंड इतना ज़्यादा थक जाता है। अब ये वहाँ पर सबसे एडवेंचर चीज़ ये होती है, जब हम सारपास कर लेते हैं तो हमें मिलता है स्लाइड करने के लिए, क्योंकि वो स्लाइड वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, तो लोग स्लाइड करके जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे स्लाइड करके जाना होता है जो आप वीडियो में देख रहे हो। और उसके बाद क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही दूर है, और जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा जैसा बिल्कुल सीधे तुम चढ़ रहे हो वैसा है। तो उसके बाद हम लोग वेट कर रहे होते कि हमारी चांस कब आएगी, कि आगे बहुत सारी दूसरे वाले कंपनी होती है वो जाती है, उसके बाद हमारी भी बारी आती है। तो अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि हमें बिल्कुल प्रॉपर लाइन में चलना है। यहाँ पर कैसा होता है, अगर हमारा पाँव फिसला तो हम जाएंगे नीचे, और नीचे जाएंगे तो नीचे पत्थर वाला भी होता है, तो फिर उससे पत्थर से अगर आप लड़े तो सर्वर कुछ भी फट सकता है, इसलिए। उसके बाद आता है हमारा चांस, और ये रहा इतनी भीड़ ऑलरेडी कि सबकी बारी आएगी और सबको स्लाइड करके नीचे जाना है। और हम लोग वेट ही कर रहे होते कि बारी कब आएगी, और यहाँ पर स्लाइड हम लोग देख रहे होते हैं। कोई बिल्कुल आराम से स्लाइड कर लेता है, और कोई मतलब स्लाइड करते करते उल्टा फुल्टा हो जाता है। तो उल्टा फुल्टा हो जाता है क्योंकि उसे आता नहीं है। इट्स बहुत ही इजी होता है, हमें बिल्कुल सीधा पाँव करके जो हमारे हाथ में पोल होता है वो ऊपर करके हमें पीछे पूरा लीन हो जाना है, और उसके बाद हमें स्लाइड करना है। क्योंकि जो हमारे में 4 बंदे होते हैं, हम 4 लोग होते हैं, वो बहुत ही ईजी से ये पार कर लेते हैं। अब मैं आ जाती हूँ नीचे, और उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये इस तरीके से होता है। बहुत लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग भाई डर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों डर रहे होते हैं। और हमें इतना जो मज़ा आता है, हम तो अब ऐसा सोचते हैं कि हर जगह आना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ में हम चल के इतना ज़्यादा थक जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अब स्लाइड ही आना चाहिए। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बिस्करी थाच की तरफ। आज होता है 4th डे, और हमने इतनी बर्फ़ देख ली होती थी। अब हम सोचते हैं भाई अब बर्फ़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फिर भी जहाँ हमारा कैंप होता है वहाँ पर बर्फ़ आता है। तो ये यहाँ पर ऊपर है जो कि दूसरे का कैंप है, और हमें अभी और भी नीचे जाना होता है, और वहाँ पर हमारा कैंप होता है। ये सारे अलग वाले कंपनी थे, और ये रहा जो हम नीचे चल गया। और जो हमारा है जहाँ पर कैंप लगा होता है वहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं होती है, कहीं कहीं साइड में होती है। और उसके बाद सबके कपड़े इतने गीले हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसके बाद हम सभी अपने कपड़े अपने ये जो टेंट होता है उसके ऊपर सुखाने के लिए रख देते हैं। और बिस्करी थाच का कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है, जहाँ पर सिर्फ हमारे कैंप हैं, बाकी जो ऊपर अलग कंपनी के कैंप लगी होती है। तो यहाँ पर होता है आराम करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग अपने सारे कपड़े और हमारे सॉक्स, शूज़ सब सुखा रहे होते हैं। और कैंप के अंदर कुछ आप देख सकते हो, मैंने पूरा सामान फैला के रखा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत थके होते हैं और हमें सारा अपना सामान सुखाना भी होता है, ताकि हम कपड़े में रखें तो वो हैवी ना हो। और उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पर आराम, और व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही मस्त बिस्करी थाच। यहाँ पर आके जो हमें आराम मिलता है, क्योंकि उस दिन हमने 14 किलोमीटर चला होता है, और फिर हमें यहाँ पर आके बहुत रिलैक्स फील होता है। उसके बाद मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ। और अगर एक बात बताओ कि यहाँ के लोग बहुत मेहनत होते हैं, और आपको अगर पहाड़ पे जाना है तो आप कचड़े भी तो बिल्कुल ही मत फैलाओ, और अगर आप जा रहे हो तो यार सच में बहुत ही केयर करो खुद का, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में मेरी फेस की क्या हालत होती है बिकॉज ऑफ नगारू टू ये बिस्करी थाच के लिए। तो आज हमारा होता है 4th डे लास्ट नाइट। सर पास होता है 5 दिन का और 4 नाइट का। तो हमें आज रात में खाना ये मिलता है, और जो रात में जो व्यू होती है, और खाना तो ये लोग बहुत ही टेस्टी देते हैं, क्योंकि हम 4 लोग ही होते हैं। तो ये भी फ़ायदा है कि अगर आप कम लोग जा रहे हो तो आपको खाना टेस्टी मिलेगा। फिर हम बॉनफायर करते हैं क्योंकि ठंडी होती है, और उसके बाद मैं जल्दी सुबह उठ जाती हूँ। तो सुबह का कुछ चांद इस तरीके से ढल रहा होता है, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है, और जो सुबह का सन भी आ जाता है। और फिर हमें मिलता है चाय और आलू का पराठा पिकल के साथ खाने के लिए।
फिर सुबह बर्फ़ इतना हार्ड हो जाता है कि आप उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हो, क्योंकि जब हम नगारू से आते हैं यहाँ पर बीसकरी के लिए, तो फिर बर्फ़ इतना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा पाँव जो है वो बर्फ़ के अंदर जाता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर वो दब जाता है, फिर हमें चलने में प्रॉब्लम होती है। देर के बाद लेते हैं, थोड़ी देर के बाद लेते हैं उसको ऐसे ठीक है, खुद चार यहाँ पर है। ओके ओके। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और धूप होता है, तो थोड़ी देर हमें बैठते हैं और ये हम करते हैं बात है यहाँ पर। था ना भाई, मज़ा आता था। वो बैग क्या था, ऊपर ऐसे कर रहा था, वो बैग पूरा ऊपर हो जा रहा था। तो सरपास के लिए आज हमारा होता है लास्ट डे। मॉर्निंग हो जाती है और हमें पहुंचना होता है बरसैनी। बरसैनी के लिए हमें निकलना होता है, हम आराम से निकलते हैं क्योंकि लास्ट डे होता है। और मेरे टेंट से कुछ इस तरीके से इतना अच्छा व्यू दिख रहा होता है, बट टेंट इतना बड़ा होता है कि जो कि मुझसे हैंडल नहीं हो पाता, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में वीडियो बनाना। बट फिर भी इतना अच्छा व्यू दिख रहा होता है, जाने का मन नहीं करता, बट इससे इसे बाय बाय टाटा करके हमें बैग पैक करके जाना पड़ता है। आधे लोग तो निकल ही जाते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं और हम उनके बाद नीचे उतरते समय यहाँ पर सभी लोग रेस्ट करते हैं और हम जा रहे हैं अब बरसैनी के लिए। तो ये हमारा होता है पहला पॉइंट रेस्ट करने का। और पता नहीं क्यों नीचे उतरने में थोड़ा सा हार्ड मुझे लगता है, जो कि चढ़ने में इतना हार्ड नहीं लगा नीचे उतरने में। तो ये होता है हमारा दूसरा रेस्ट पॉइंट। यहाँ भी हम वेट कर रहे होते हैं, कोई आगे चलता रहता है और कोई रेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो सैंडविच दिया होता है, लंच में हमें मिलता है सैंडविच। अलाउ नहीं होता है कंपनी की तरफ से, बट वो हमें देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल रोड के पास और ये हमारा यहाँ पर होता है एंडिंग। अब बरसैनी हम पहुँच जाते हैं और उसके बाद हमें बरसैनी से जाना होता है कसोल। तो कंपनी में अगर आप बुक करते हो तो वो लोग बरसैनी से कसोल आपको गाड़ी में ले जाते हैं और कसोल के उतारने के बाद उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। उसके बाद आप अपने घर जाओ या फिर घूमो। तो उसके बाद हमारी आती है, ऐसे सबकी गाड़ी आती है, सारी कंपनी की गाड़ी आती है। तो हमारी भी गाड़ी आती है, तो हम बैठ जाते हैं अपने गाड़ी में और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम कसोल। तो जब हम जाते हैं गाड़ी में और जब हम कसोल पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें वहां मिलता है सर्टिफिकेट हमारे नाम का कि हमने सार पास कर लिया।